ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवत के इस कथा रूप कार्यक्रम के आज 23वें अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। 22वें अध्याय में हमने राजा उत्तानपाद की कथा समझी। नहीं प्रभु जी, प्रियव्रत की। अच्छा, आपके अलावा भी दूसरे लोगों को बोलने दिया करो, बाकी लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमने 22वें अध्याय में किसकी कथा सुनी? 21वें अध्याय में प्राचीन बर्हिषत, और उसके बाद 22वें अध्याय में राजा उत्तानपाद। वाह, ये राजा प्रियव्रत। अच्छा 22 प्रभु, हम 21 के ध्यान में थे। सॉरी प्रभु। 21 में भी प्राचीन बहिष का था। 21 में भी तो उत्तानपाद तो नहीं था ना, अभी तो माता जी ने करेक्ट किया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। माइक बंद कर सकते हैं जिन भक्तों के माइक ऑन है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और जो होस्ट है उनका पूरा ध्यान होना चाहिए इस बात पे। तो हम 23वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, और ये अध्याय थोड़ा सा कह सकते हैं रीडिंग करने के लिए है, समझने के लिए इसमें कम है, इसलिए हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य का सहारा लेंगे। महाराज अग्निध्र की कथा इसमें बताई गई है। अग्निध्र, और ये अग्निध्र प्रियव्रत महाराज जो थे उनके बेटे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, इस अध्याय का नंबर दे दीजिए। अध्याय 23, इस अध्याय का नंबर दे दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। अपने पिता के वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने के पश्चात महाराज अग्निध्र ने अपनी प्रजा के साथ पुत्रव्रत व्यवहार करते हुए जम्मू द्वीप पर राज्य किया। तो अपनी प्रजा को अच्छे से ध्यान रखा, और अपने पिताजी के वानप्रस्थ जाने के बाद, कौन थे पिताजी? प्रियव्रत। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। उसके बाद में अग्निध्र ने, जो कि प्रियव्रत महाराज के बेटे थे, उन्होंने पूरे राज्य के लोगों के साथ पुत्रव्रत व्यवहार करते हुए जम्मू द्वीप पर राज्य किया। एक समय सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए, जिससे अपनी आयु के पश्चात, अपनी मृत्यु के पश्चात वे पितृलोक जा सके, अग्निध्र मंदर पर्वत की घाटियों में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। तो फिर से कथा आ रही है कि एक पुत्र प्राप्ति करने के लिए। तो पुत्र शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? पुत्र या नाम नरक से मुक्ति करने वाला, जो पू नामक नरक से जो मुक्ति दिलाता है उसको पुत्र कहते हैं। सब भक्तों को मालूम होना चाहिए, जो पू नामक नरक से अपने पिता माता को मुक्ति दिलाता है उसको पुत्र कहते हैं। तो महाराज अग्निध्र सोच रहे थे मेरा कोई पुत्र नहीं है, और अगर पुत्र नहीं है तो मैं कैसे मुक्त होऊंगा, और कैसे मैं पितृलोक में वास करूंगा। इसलिए उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया। वो भी मंदर पर्वत पर गए। मंदर पर्वत पर
और वहां घाटियों में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। ठीक है। महाराज प्रियव्रत के घर ऐसे सांसारी पुत्र के जन्म लेने का कारण यह है कि कि जिस समय अग्निध्र का गर्भधान हुआ था उस समय उसके पिता काम वासना से अत्यधिक उन्मत्त थे। जनरली अगर तपस्या करने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो ठीक है, बेटा आगे आकर अगर बेटा भी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उद्देश्य रह सकता है कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो, मैं भी भगवान की सेवा में लग सकूं, आगे मेरा जो बेटा है वो भी भगवान की सेवा में लग सके। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अग्निध्र चाहते हैं कि मैं इस मृत्यु के बाद मैं पितृलोक में वास करूं और वहां की सुख सुविधाओं का भोग करूं। तो मैं चाहता हूं कि एक पुत्र हो और पुत्र मेरे मृत्यु के बाद पिंडदान आदि क्रिया कर सके। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा गया है काम वासना से अत्यधिक उन्मत्त थे। कौन? यस राजेंद्र जी, कौन थे? काम प्रियव्रत। प्रियव्रत। हाँ, प्रियव्रत। तो राजा प्रियव्रत जो उनकी शादी हुई थी, जिनकी बेटी पुत्र जो विश्वकर्मा जी की पुत्री है बृहस्पति, उनसे जब शादी हुई तो उसके बाद में कहा जा रहा है वो अधिक काम वासना से उन्मत्त हो गए थे। तो उनके पुत्र के रूप में अग्निध्र उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब एक और कथा हमने सुनी थी, जब क्या कह सकते हैं, असमय एक पत्नी ने अपने पति से, जो कि कौन थे, कौन बताएगा? कश्यप मुनि से माता दीति ने प्रार्थना की थी कि असमय, जो समय ठीक नहीं था, संध्या का समय था, उस समय काम से उन्मत्त होकर उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो उनके पुत्र के रूप में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो है उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना महत्व रखता है गर्भ धारण करने का समय, गर्भधान संस्कार, ये सब हम समझ सकते हैं। वैसे इस पूरे अध्याय को हमें प्रभुपाद जी की सहायता से समझना चाहिए, तात्पर्य के माध्यम से, क्योंकि आगे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो तो हो सकता है हमारे अंदर भी काम वासना जागृत हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी के रिपोर्ट के साथ में, तात्पर्य के साथ में पढ़ना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे जहां जहां प्रभुपाद जी को समझा रहे हैं उसको हम, वैसे तो बहुत बड़े तात्पर्य दिए गए, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति के लिए अग्निध्र को एक सुयोग्य पत्नी की आवश्यकता थी, इसलिए वे एक ऐसे उद्यान में गए जहां स्वर्ग की अप्सरा विचरण करने के लिए आती थी। तो उसने क्या सोचा कि पुत्र चाहिए, और पुत्र के उन्होंने सोचा कि ऐसे वन में जाता हूं जहां पर अप्सराएं वगैरह भ्रमण करने के लिए आती है। वहां वे फूलों एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ पूजा करने लगे। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ब्रह्मा जी अग्निध्र की हार्दिक इच्छाओं से पूरी तरह परिचित थे। अग्निध्र की पूजा एवं तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने सभा की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को चुना और राजा के पास भेज दिया। ठीक है, जो जनरली डिवोटीज उत्तर देते हैं वो आप में से कोई उत्तर नहीं देगा। मेरा प्रश्न है, अग्निध्र ने किसकी पूजा की? अग्निध्र ने कौन से भगवान की पूजा की और उनको प्रसन्न किया? जनरली जो उत्तर देते हैं उनको नहीं देना है, जो रेगुलर उत्तर देते हैं उनको नहीं देना। यस, बाकी लोग बताइए। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की। मीरा माता जी आप तो रेगुलर देते हैं, अनुराधा माता जी आप भी रेगुलर देते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। कभी भी डायरेक्टली कोई भी भगवान विष्णु या कृष्ण की भक्ति या तपस्या नहीं करता है कुछ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। भौतिक वस्तुओं के लिए जानवर साधारणतया शिव जी या ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जाती है। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी जानते थे कि इस अग्निध्र के मन में क्या है, और फिर स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को चुन करके ब्रह्मा जी ने वहां उस उद्यान में भेज दिया। जिस उद्यान में महाराज अग्निध्र बैठकर तपस्या कर रहे थे वह अपनी हरियाली, मोर एवं हंस जैसे विविध पक्षियों की चरचराहट तथा कमल पुष्पों से भरे सरोवरों के कारण अत्यंत रमणीय था। वो उद्यान बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। उसके लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप सब लोग पढ़ते रहिएगा क्योंकि ज्यादा समझने का नहीं है इसमें। जो पूर्व चित्ती उस उद्यान में मंत्र मुग्ध कर देने वाली चाल से चलती हुई आई, उसके नुपुरों की खनखनाहट कानों को अत्यंत सुख प्रदान कर रही थी। अग्निध्र उस समय
अपने यौवन की चरम सीमा पर थे। यद्यपि उस तपस्या के दौरान उन्होंने अपनी आंखों को आधा मूंद कर कठोरता से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखा था। अब उनके सम्मुख इस सुंदरी को देखकर तथा उसके कंगनों की खन खन सुनकर उन्होंने उसकी संपूर्ण सुंदरता को निहारने के लिए अपने कमल सदृश नेत्रों को पूरा खोल दिया। तपस्या करने के लिए जनरली क्या करता है व्यक्ति? आधी आंखें खोलता है, आधी आंखें बंद करता है, जिससे नींद भी नहीं आए और कुछ भौतिक दृष्टि से जो भी आकर्षक चीजें हैं वो उसको आकर्षित ना करें। लेकिन क्या थोड़ी सी सुंदरता देखी थी और फिर क्या सुना था? खन 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 खन। तो अब उनके मन में इच्छा हुई कि मैं पूरी सुंदरता देखूं। ये अग्निध्र जो पुत्र प्राप्ति के लिए पहले पत्नी प्राप्ति के लिए जो तपस्या करने के लिए गए हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो पूर्व चित्ती में न केवल मनुष्यों को अपितु देवताओं को भी आकर्षित करने वाली सुंदरता थी। क्रीड़ारत उसकी भंगिमाएं, उसका लज्जालु और सौम्य स्वभाव, उसके कटाक्ष और उसकी मीठी वाणी, इस संसार में कौन था जो इनसे अप्रभावित रह सकता था? साधारण स्त्री के इस प्रकार के जो कह सकते हैं आकर्षक बोली, आकर्षक उसका शरीर, आकर्षक उसके नेत्र से कोई बच नहीं सकता। तो ये तो कौन थी? अप्सरा थी, पूर्व चित्ती, ब्रह्मा जी के द्वारा चुन करके भेजी गई थी। तो ये तो बहुत ही आकर्षक होगी। तो फिर कहा जा रहा है जब वो बोलती थी तो प्रतीत होता था उसके मुख से अमृत की धारा बह रही हो, और जब सांस लेती थी तो मधुमक्खियां उसका आस्वादन करने के लिए उसके चेहरे पर मंडराने लगती थी। उन मधुमक्खियों से खिन्न होकर जो पूर्व चित्ती तीव्रता से हिलती डुलती थी, तो उसके बाल नितंब और कुंभ जैसे स्तन इस प्रकार हिलते मानो वे पुरुषों के मनों में कामदेव के प्रविष्ट होने के मार्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार कैसे एक व्यक्ति एक माया शक्ति के आवेश में आ जाता है, माया शक्ति के अलग अलग प्रकार के जो बाण चलाए जाते हैं उसके आवेश में आ जाता है। कृपया करके रेणु असरानी माता जी माइक बंद कर दीजिए। मुझे क्यों मालूम पड़ता है, बाकी जो क्लास में जो को होस्ट है उनको क्यों नहीं मालूम पड़ता? उनके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होता है। फिर भी बार बार होते हैं तो कभी कभी फास्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार देखा, ये जो अग्निधर थे वो आकर्षित हो गए और ऐसा लग रहा है उनके शरीर की सुंदरता को देखकर कि कामदेव के प्रविष्ट होने का मार्ग निर्माण कर रहे हो। अब हमें इसमें तात्पर्य पढ़ने की आवश्यकता है और हम पढ़ेंगे इसको। अग्निधर पूर्व चित्ती के स्त्रीयोचित व्यवहार तथा सुंदरता से पूरी तरह परास्त हो गए। उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, पर ये इतना ज्यादा विमोहित हो गए थे अग्निधर कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा था। क्या नहीं समझ में आ रहा था? हे मुनिवर। किसको बोला मुनिवर? बोलो, नारद मुनि को। किसको? पूर्वचित को अप्सरा को। गुप्ता माता जी किसको बोला? अग्निधर को पूर्वचित ने बोला। पूर्वचित को बोला प्रभु लिखा जी। हुआ है अग्निधर पूर्व चित्त के स्त्रियोचित व्यवहार तथा सुंदरता से पूरी तरह परास्त हो गए। उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा, अग्निधर ने पूर्व चित्ती से कहा, ठीक है, और इतना ज्यादा मोहित थे कि पहचान नहीं पा रहे थे। और क्या बोल रहे हैं? हे मुनिवर। उन्होंने उसको पुरुष समझ लिया और कह रहे हैं तुम कौन हो? यहाँ आने के पीछे तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्या तुम, ये वाला प्रपोज निकाल दीजिए, ये वाला, क्या तुम परम भगवान की शक्तियों में से एक हो? प्रतीत होता है तुम बिना प्रत्यंचा वाले 2 धनुष लेकर निकले हो। शायद तुम इस वन में वन्य पशुओं के शिकार के लिए आए हो। ये पुरुष ने बोला स्त्री से, क्या बोल के? पुरुष बोल के, ठीक है। तो एक बार हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, एक बार और फिर से इसके आगे वाला पढ़ते हैं, फिर हम डिस्प्ले करेंगे। इसके आगे वाला भी जो लिखा हुआ वो भी हमें पढ़ना है। काम से पीड़ित अग्निध्र
भाई सुना था कि बुखार से पीड़ित होते हैं, कोई पेट में बीमारी हो गई तो उससे पीड़ित होते हैं, पर यहाँ पर किससे पीड़ित है? काम से। काम से पीड़ित अग्निध्र का विवेक नष्ट हो चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62 नंबर श्लोक में। क्या कहा गया है बताइए? 2.62 खोलिए, जल्दी खोलिए, बताइए। आप सबके पास भगवत गीता होनी चाहिए, जब भी भागवतम पढ़ते हैं साथ में भगवत गीता होनी है। बताइए चंचल दुबे माता जी। ध्यायतो विषयान् सुपुंसः 62 नंबर का है ये। हाँ जी। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्य तेषु उपजायते संगात संजायते कामा काम क्रोध अभिजायते। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। डिस्प्ले कर सकते हैं आप में से कोई? 2.62 एक्सपर्ट्स बैठे हैं यहाँ पर, कृपया करके डिस्प्ले कीजिए। होस्ट को होस्ट कौन कौन है कृपया करके डिस्प्ले कीजिए। और भी कोई आप में से डिस्प्ले करना चाहता है, मिल गया हो तो डिस्प्ले कर लीजिए जल्दी से। अंकिता माता जी कर लीजिए ना, मोबाइल से कर लीजिए डिस्प्ले, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। डिस्प्ले नहीं हो रहा है, स्क्रीन चेंज कीजिए, या कीजिए, दिखाइए। मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ, कृपया करके बाकी लोग जो हैं देख लीजिएगा, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। हरे कृष्णा। आप सबके पास भगवत गीता तो है ना? आसपास सबके पास भगवत गीता रखी हुई है? हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो उसमें 62वां श्लोक क्या कहता है? ध्याय तो विषयान पुंसः। जब भी कोई व्यक्ति विषय के ऊपर ध्यान करता है, आंखों के लिए विषय क्या है? रूप। आंखों के लिए विषय क्या है? रूप। आंख का काम क्या है? उस रूप को देखना। तो जब भी कोई व्यक्ति, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया, देख लीजिए, ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्य तेषु उपजायते। तो जैसे ही कोई व्यक्ति विषयों के ऊपर ध्यान करता है तो क्या होता है? संगस्य तेषु उपजायते। किसी भी विषय के ऊपर ध्यान करने से क्या उत्पन्न होता है? आसक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है, आसक्ति उत्पन्न होती है। क्या आसक्ति उत्पन्न होती है? कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, आसक्ति उत्पन्न होती है। संगस तेषु उपजायते संगात संजायते कामा। और इस प्रकार की जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या उत्पन्न होता है? काम। काम क्या होता है, कौन बताएगा? नए डिवोटीज उत्तर देना, रेगुलर वाले नहीं। जो रेगुलर उत्तर देते वो नहीं। काम क्या होता है? जो रेगुलर उत्तर देते वो नहीं। यस, कौन बताएंगे? ये 2.62 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है आप सबके पास। काम इच्छा। प्रभु जी डिजायर्स इच्छा करना। हाँ, नहीं, जो रेगुलर उत्तर देते हैं उनको उत्तर नहीं देना है। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करना चाहता हूँ। यस, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा, आप अपनी इंद्रिय डिजायर्स तृप्ति के लिए। सौम्या माता अपनी जी, आप तो रेगुलर डिवोटी है, इनिशिएटेड डिवोटी है ना? नए भक्तों को मौका दीजिए, माइक बंद कर दीजिए। यस, कौन बताएगा काम क्या होता है? डिजायर्स प्रभु जी डिजायर्स इच्छाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उत्तर डिजायर ठीक है, लेकिन कौन सी इच्छा है? प्रभु जी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। इंद्रियों की मतलब इंद्रियों पूर्ति की इच्छाएं जो होती है ना, कि हमारी अपनी संतुष्टि हो इंद्रियों की। हाँ ठीक है, अच्छे से फिर से हम बता देते हैं, याद रखिएगा हमेशा। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा धारणाम काम।
जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है, काम मतलब क्या, इच्छा, काम मतलब क्या, डिजायर, ऐसी डिजायर्स जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए उत्पन्न होती है उसको काम कहते हैं। प्रेम किसे कहते हैं? जो भगवान के प्रति जो इच्छा, लक्ष्मी माता, भगवान की इच्छा अपन भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए जो काम करते हैं वो। ठीक है, आप लोग रेगुलर उत्तर देने वाले हैं, ओके, धन्यवाद। भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है, भगवान की खुशी के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है, उनको क्या कहेंगे? प्रेम। क्लियर है आप सबको? प्रेम किसको कहेंगे और काम किसको कहेंगे? क्लियर हो गया? रामावतार जी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। क्या किसको बोलेंगे काम? काम तो एक तो भोग की इच्छा, वो काम ज्यादा बोलते हैं लोग इस भौतिक जगत में। ऐसी इच्छा, काम मतलब इच्छा, काम मतलब इच्छा, काम मतलब इच्छा, कैसी इच्छा? ऐसी इच्छा जो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए उत्पन्न हुई। ऐसी इच्छा जैसे मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये पीना है, मुझे सोना है, ये क्या है? काम। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो उत्पन्न होती है उसको काम बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उनको क्या बोलेंगे? प्रेम। रामदास जी क्या बोलेंगे? उसको प्रेम बोलेंगे प्रभु। प्रेम। भगवान से प्यार। यस, भगवान की खुशी के लिए जो इच्छा प्रकट होती है उनको प्रेम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और तात्पर्य डिस्प्ले कर लीजिए। हाँ, आप में से कौन पढ़ेंगे? रामावतार जी आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे? मेरे खासा रामावतार जी, रामा अवतार आतन फोन लगा। कंचन शुक्ला माता जी माइक बंद कर दीजिए। कैसे रहेगा? क्यों बात कर रहे हो भाई? चलो कमल माता जी माइक ऑन था आपका। राजकुमार ने, रामावतार जी पढ़िए। राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया, हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? क्या तुम भगवान की कोई माया हो? तुम बिना डोरी वाले इन दो धनुषों को क्यों धारण किए हो? क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हो? संभवतः तुम इन्हें इस वन के मत वाले पागल पशुओं के मारने के लिए धारण किए हो। आगे तात्पर्य पढ़िए जोर से। वन में कठिन तपस्या करते हुए अग्नित ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्व चित्ती की भंगिमाओं से मोहित हो गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कामेष्टे हर्त ज्ञाना, कामी पुरुष अपनी बुद्धि गमा बैठता है, अतः बुद्धि खोने के पश्चात अग्नित स्त्री तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने उसे मुनिपुत्र समझा, इसलिए उसे मुनिवर्य कहकर संबोधित किया, किंतु उसकी सुंदरता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वह किशोर है। अतः उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्हें उसकी दो भौहें दिखाई पड़ी, जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वह भगवान की माया तो नहीं है। इसके लिए भगवत पर देवता या शब्दों का प्रयोग हुआ है। देवता अर्थात देवता गण इस भौतिक जगत से संबंधित है, किंतु भगवान इस भौतिक लोक से परे रहते हैं, अतः पर देवता कहलाते हैं। यह भौतिक जगत माया के द्वारा सृजित है, किंतु पर देवता भगवान के आदेश के अनुसार इसका सृजन होता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। मध्याक्षणे प्रकृति सुविते सचराचरम, इस संसार की सृष्टि का परम नियंता माया नहीं है, माया श्री कृष्ण की ओर से कर्म करती है। पूर्व चित्ती की भौहें इतनी सुंदर थी कि अग्नि ने उसकी तुलना डोरीविहीन धनुष्य से की। इसलिए उन्होंने पूछा कि वे उसके अपने प्रयोजन के लिए थे अथवा किसी अन्य के लिए थे। उसकी भौहें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुषों जैसी थी। यह संसार वन के तुल्य है और उसके निवासी वन के पशुओं तथा हिरण तथा बाघ जैसे हैं, उनका शिकार किया जाता है। सुंदर स्त्री की भौहें ही उन्हें मारने वाली है। स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते हैं, किंतु कोई यह नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है, पर यथार्थ में वे मारे जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रतीयते, अपनी तपस्या से
अग्निद्र जान सके कि भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। प्रमतान शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रमत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। समस्त संसार ऐसे ही प्रमत या विमूढ़ व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। अतः ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया गया कि माया बहुत शक्तिशाली है। स्वयं माया शक्ति जो है पूर्व चित्ती के रूप में आई है और उसकी भौं की इतना बड़ा वर्णन किया है कि बिना क्या बोलेंगे, बिना धागे का तीर, क्या बिना धागे का तीर या क्या बोला गया बिना है, डोरी का बिना प्रत्यंचा वाले इस डोरी। धनुष के बाणों द्वारा मर्माहत हो जाते हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था भगवद गीता के श्लोक को रेफर करने का वो ये था कि ध्यान करेंगे किसी विषय के ऊपर। भगवद गीता क्लास अगर आपने अटेंड किए तो आपको याद होगा, देखा 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 और देखते ही रह गए। समझ गए? ये क्या हो गया? ध्यान। फिर क्या हुआ? इसकी वजह से आसक्ति उत्पन्न हो गई। आसक्ति से फिर क्या हुआ? काम जागृत हुआ, मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है। और काम जागृत हो जाएगा तो फिर क्या होगा? काम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? क्रोध आएगा। क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। और काम पूरा हो गया तो क्या आएगा? लोभ, मोह लोभ आएगा। आएगा। ये पूरी तरह से क्लियर होना है। ये ABCD है। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, A फॉर एप्पल, B फॉर, तो आपको क्लियर होना है ऐसे। जब काम संतुष्ट होगा तो लोभ आएगा, काम असंतुष्ट होगा तो क्रोध आएगा। किसी विषय पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा? आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति से फिर क्या जागृत होगा? बोलो। काम, काम जागृत होगा। अब देखिए, क्रोध आ गया, काम जागृत नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है। और फिर क्या होता है? बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। प्रणश्यंती। और काम पूरा हो जाता तो क्या आता है? लोभ आता है। और लोभ में भी क्या हो जाता है? बुद्धि नाशो। बोलो एक बार फिर से, लोभ में भी क्या होगा? बुद्धि नाश हो। कोई बता सकता है लोभ का उदाहरण बुद्धि नाश होने का? थोड़ा कंपेयर करके बोलिए। लोभ में बुद्धि नाश हो गई, बोलो। लोभ में बुद्धि नाश हो गई, बताओ। और चाहिए, और चाहिए। पिता और पुत्र का जो कहानी बताया था, जो पिक्चर वाला, बोलो, कोई भी बोलो। अब आप में से कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। ज्यादा पैसा आने के बाद बुद्धि नाश होने से गलत काम हो जाता है। ज्यादा बुद्धि इधर उधर जाता है। हरे गलत कृष्णा काम प्रभु, करता है। वो धन किस तरह से कमा रहा है, लोभ होने उसके से अरे साथ- लोभ आने से सही- कैसे बुद्धि का नाश होता है? सही गलत का पता नहीं चलता है। यस, लोभ आने से क्या होगा? व्यक्ति जो है और उसमें मदमत्त हो जाता है, और आकर्षित होता है, और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, और मिल जाए, और मिल जाए। और उसको भूल जाता है कि उसका किसमें भला था। जैसे कि कोई एक व्यापारी बहुत लोभी हो जाता है तो किसका ध्यान रखना भूल जाता है? खुद के शरीर का भी और परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखना भूल जाता है। बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं आप सभी को। भारत में स्टॉक मार्केट के किंग कहा जाता है जिनको कहा जाता था, नाम मत लेना, नाम आपको मालूम पड़े तो भी मत लेना, मैं बता चुका हूं उनके बारे में। जो कहते बुल कहे जाते थे, स्टॉक मार्केट के बुल, समझ गए होंगे कुछ लोग। तो वो इतना ज्यादा बिजी थे उसमें धन संपत्ति कमाने में कि उन्होंने शरीर का ध्यान नहीं रखा और 62 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। और उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, परिवार का भी ध्यान नहीं रख पाए। तो उसको बोलते हैं लोभ के अंदर बुद्धि भ्रष्ट हो जानी। कई बार बोलते हैं ना, इतना लोभ मत कर, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, थोड़ा घर पे भी समय दे, परिवार में भी समय दे, बच्चों को भी समय दे। लेकिन लोभी हो जाता है। आप सभी ने अगर मूवी देखी होगी, अगर एक मूवी का नाम है, जनरली हम कभी नहीं बोलते कि मूवी देखना, पर ये मूवी हम रिकमेंड करते हैं, पुरानी मूवी है, देख लेना अभी अगर नहीं देखी हो तो। मूवी का नाम है ये है जिंदगी, ये है जिंदगी करके मूवी थी एक। होटल में काम करता था व्यक्ति, सब्जी वगैरह काटता था, आटा वगैरह लगाता था, और फिर वो लॉटरी लगाता था साथ साथ में। उसकी वाइफ क्या करती थी, जो भी पैसा आता था सैलरी वगैरह से
उसको गुल्लक में डालती थी, भगवान के सामने रखती थी, बच जाता था वो। तो वो जो लॉटरी लगाने वाला व्यक्ति जो था वो विश्वास नहीं करता था भगवान पे, पर भगवान फिर भी प्रकट होते थे, उस मूवी में बताया है, प्रकट हो के बार बार बताते थे, और वो बार बार छेड़ता था वो व्यक्ति अपनी पत्नी को, कहाँ है तुम्हारा कन्हैया, क्या कर रहा है ये, वो तो खाली चोरी करता है, तुम डालती हो पैसा वो ले लेता है, ऐसे ही टैक्स ले रहा है, ऐसा करके बोलते थे। उसकी लॉटरी लग गई, लॉटरी लगी तो क्या हुआ, उसको बहुत पैसा आया, उसने अपना होटल खरीदा, फिर होटल खरीदा, फिर होटल खरीदा, इस सब में अपने परिवार में जो बेटी थी और बेटा था उसका ध्यान रखना भूल गया। वो सब ऐसा बिगड़ गए उस लोभ के चक्कर में कि तू, मुझे नहीं मालूम, तुम नहीं बता सकता किसने रेफरेंस दिया है, ठीक है। ठीक है, तुम्बाद, किसी ने बोला तुम्बाद मूवी भी ऐसी है, तो हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि ऐसा देखना है, बट ये मूवी जो है उसमें इस तरह से बताया गया, आदमी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, बेटे ने सारी संपत्ति लेने की कोशिश की, बेटी जो है शादी से पहले किसी के साथ दोस्ती कर ली, इस प्रकार से वो पूरा उसका परिवार बर्बाद हो गया। लास्ट में ये व्यापारी पूरी तरह से दुखी हो गया, शरीर में इतने सारे रोग लग गए कि वो बेड पे लेटा हुआ है, वहां पर फिर से आते हैं भगवान श्री कृष्ण, बार बार उस मूवी में कृष्ण आते हैं, वो दिखाया है, ड्रामा दिखाया है। तो लास्ट में कृष्ण आते बोलते हैं कैसे हो, वो बोलता है अरे कृष्ण महाराज तुम फिर आ गए, आओ आओ कृष्ण महाराज बैठो। बोले आज मैं बैठूंगा नहीं, आज मैं खड़ा रहूंगा, तुम बैठो। अरे महाराज मैं तो कहाँ बैठ सकता हूँ कृष्ण महाराज, इतने तो शरीर में रोग लग गए, मेरे को नीचे क्या क्या लगाना पड़ता है बैठने के लिए, मैं नहीं बैठ सकता कृष्ण महाराज। फिर बोलते हैं अच्छा तुम ये बताओ इतने सारे तुम्हारे टेबल पे ये क्या रखी है। अरे कृष्ण महाराज क्या बताओ, इतनी सारी बीमारियां हैं, दवाइयां रखी है कृष्ण महाराज, बहुत बढ़िया है, ये पूरा देख लेना एक बार, आप परिवार सहित देख सकते हो। तो कृष्ण महाराज, भगवान कृष्ण एक एक दवाई को उठाते हैं और उठा करके क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। तो वो व्यापारी बोलता है टेरामाइसिन। तो भगवान कृष्ण ने क्या उठाई, दवाई, और उसको व्यापारी को पूछा क्या नाम है इसका, बोले टेरामाइसिन। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं थोड़ा धीरे धीरे बोलो, इतना जल्दी जल्दी मत बोलो, मुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश। अरे कृष्ण महाराज इसका नाम है टेरामाइसिन। बोले और थोड़ा धीरे बोलो, कितना धीरे बुलवाओगे, टेरामाइसिन। तो व्यापारी को एकदम से लगा ये क्या बोल दिया मैंने, माइसिन। फिर भगवान कृष्ण उठाते हैं एक और दवाई, इसका नाम क्या है। तो व्यापारी बोलता है कृष्ण महाराज ये भी धीरे बोलना है। बोले धीरे बोलो, पैरामाइसिन। हाँ, फिर से उसकी आंख खुली, ये क्या हो रहा है, कृष्ण महाराज तुम क्या बताना चाह रहे हो, क्यों धीरे बुलवा रहे हो मुझसे। बोले ये दवाई इसका नाम क्या है, उसका जो भी मान लीजिए इस तरह नाम से, गेलामाइसिन। तो भगवान उसको स्ट्रेस दिलवा रहे थे, तुम्हारे ही पापों का ये सब फल तुम्हें मिल रहा है। माय सिन, माय मतलब मेरा, सिन मतलब पाप। तो इस प्रकार से वो समझ रहा था। अब जब कृष्ण महाराज जब जा रहे थे तो कृष्ण महाराज कहते हैं अब तो मैं जाता हूँ, तुम तो बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो, बहुत बड़े व्यापारी हो गए हो तुम, अब मैं जाता हूँ। अरे कृष्ण महाराज मत जाओ कृष्ण महाराज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। वो रोता है, और पहले क्या बोलता था, अरे जाओ कृष्ण महाराज, आगे डिस्टर्ब करने के लिए। बहुत अच्छा बताया उसमें। तो पूरा कहने का अर्थ था लोभ में भी हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और क्रोध में भी बुद्धि का नाश हो जाता है। अब आगे देखते हैं, ये आगे मात्र उसकी सुंदरता का विवरण है। अगर हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मन में कुछ प्रश्न रह जाएंगे, तो आपसे निवेदन है प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित जो भागवत ग्रंथ है, जो भागवत स्कंद वाली भागवत है, उसके अंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य दिया हुआ है। जितने भी मेंबर्स होते हैं इस्कॉन के मेंबर्स, उनको तो भागवतम का सेट आता है, जो मेंबर बनते हैं उनको भागवतम का सेट आता है। तो आपके पास भागवत का सेट अवश्य होगा, उसमें अवश्य पढ़िएगा। तो अब मैं खाली अब आगे रीडिंग करने वाला हूँ, क्योंकि इतना इजी नहीं है पढ़ना, जो भी आगे लिखा है उसको समझाना। जस्ट आप सब लोग रीडिंग करिए मेरे साथ में। पूर्व चित्ती के कटाक्षों को देखकर अग्निध्र ने कहा, हे सखे तुम्हारे पास 2 शक्तिशाली बाण हैं,
जिनकी पुंखे कमल फूलों की पंखुड़ियों के समान कोमल है। यद्यपि उन बाणों की डंडी नहीं है, परंतु वे अत्यंत नुकीले हैं। निश्चित ही तुम इस वन में किसी के शिकार पर निकले हो। अभी भी पुरुष समझ रहा है ये, ठीक है, अग्निध्र उस स्त्री को। परंतु मैं नहीं जानता था कि तुम किसके शिकार पर निकले हो। शक्ति में भला कौन तुम्हारा सामना कर सकता है, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे कारण मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो। चूंकि अग्निध्र पूर्व चित्त द्वारा विमोहित हो चुका था, उसे आशा थी कि उसके ऊपर पूर्व चित्ती के प्रबल कटाक्ष अनुकूल सिद्ध होंगे, क्योंकि अब उसके लिए पूर्व चित्ती के बिना जीवित रह पाना संभव नहीं था। अभी तो बात भी नहीं हुई है। देखो कितना पावरफुल काम होता है। हाँ? साधारण भाषा में बोले, शॉर्ट में, ये मेरी बंदी है। अभी कुछ बात नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई दूसरा लड़का उस लड़की की तरफ आंख उठा के देख लिया, तो ये क्या बोलता है, नहीं देख सकता उसकी तरफ। अभी उनका कोई लेना देना ही नहीं है, तो पूरी तरह से विमोहित हो चुका है, और कह रहे हैं कि अब तो जीवन जीना भी संभव नहीं है। आगे बढ़िए। चूंकि हो गया ये। अग्निध्र ने कहा, हे स्वामी, किसको कह रहे हैं, पूर्व चित्ती अप्सरा को पुरुष समझकर अभी भी, हे स्वामी, ये मधुमक्खियां शिष्यों के समान तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही हैं, और प्रतीत होता है कि वे सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करके निरंतर तुम्हारी स्तुति कर रही है। मधुमक्खियां तुम्हारी स्तुति कर रही है। वाह, कितनी सुंदर हो तुम। मैं तुमसे इतना मंत्र मुग्ध हो गया हूं कि जब मैं तुम्हारे सुंदर गोलाकार नितंबों और पतली कमर को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद तुम वस्त्र पहनना भूल गई हो। यद्यपि अग्निधर पूर्व चित्ती के स्तनों को देखकर लगभग पागल सा हो गए थे, फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि वह कोई युवक है या युवती। ये सबसे बड़ा यहाँ पर समझने का पॉइंट है जो प्रभुपाद जी बताते हैं। इतना सब कुछ उनका शरीर की आकृति देखने के बाद भी नहीं समझ पाया कि पुरुष है या स्त्री। यह उनकी तपस्या का फल था, जिसके कारण वे इन दोनों में भेद नहीं कर पा रहे थे, जो तपस्या की थी उन्होंने। तब अग्निधर ने पूर्व चित्ती को द्विज कहकर संबोधित किया, द्विज मतलब ब्राह्मण, और कहा, हे ब्राह्मण, क्षर हरे शरीर के कारण तुम्हें अपनी छाती पर इन दोनों सिंगों को उठाए रखने में अत्यंत कष्ट होता होगा, क्योंकि तुमने इन सिंगों को वस्त्र से ढका हुआ है। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि तुम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इन बहुमूल्य वस्तुओं को देखे। कृपया इस आवरण को हटा लो, जिससे मैं देख सकूं कि तुमने यहाँ क्या छुपाया हुआ है, और विश्वास रखो कि मैं कुछ नहीं लूंगा। यद्यपि तुम्हें इन्हें अनावृत करने में कोई कठिनाई हो रही हो, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने इन सिंगों में क्या छिपाया हुआ है, मैं इसे जानने के लिए अत्यंत उत्कंठित हूँ। हे सूरज बंधु, सेम महाराज अग्निध्र जो है उस पूर्व चित्ती को कह रहे हैं, अगेन पुरुष समझ के ही कह रहे हैं, हे सूरज बंधु, कृपया बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि उस स्थान के निवासियों के स्तन एवं अन्य अंग इतने सुडौल कैसे हैं, जो देखने वाले के मन को झकझोर कर रख देते हैं। तुम्हारी मधुर वाणी और मृदु मुस्कान को देखकर प्रतीत होता है मानो तुम्हारे मुख से सुंदर गंध प्रस्फुटित हो रही है, और मैं निश्चित कह सकता हूं कि तुम केवल भगवान विष्णु को अर्पित प्रसाद ही स्वीकार करते हो। पूर्व चित्ती को कह रहे ये एक पुरुष समझकर। तुम्हारे कुंडल दो मकर जैसे हैं, और तुम्हारी आंखें तुम्हारे झील जैसे सुंदर चेहरे में तैरती चंचल मछलियों के समान हैं। तुम्हारी दंतावली उस झील में विचरण कर रहे हंसों जैसी हैं, और तुम्हारे बिखरे घुंघराले बाल उन मधुमक्खियों के झुंड के समान हैं, जो उस झील में खिल रहे कमल फूलों के मकरंद को पीकर मतवाले हो चुके हैं। सब लोग पढ़ लो साथ साथ, एक बार ये रीडिंग करना है। तुम अपने कमल सदृश हाथों की हथेलियों पर गेंद से खेल रहे हो। अभी भी उनको पुरुष समझ रहे हैं। और इसे देखकर मेरी आंखें अपना धीरज खो रही हैं। स्त्रियों से आसक्त लंपट पुरुष के समान यह धूर्त पवन तुम्हारे निचले
जरा भी ध्यान नहीं है, हे तप दो। हो सकता है शायद इस सृष्टि के रचता है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह तुम्हारे रूप में निमग्न हो चुका है और अब उसे वहां से बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। हे सुडुल स्तनों वाली नारी, मैं तुम्हारा समर्पित अनुचर हूं, तुम जैसा चाहो मेरे साथ व्यवहार कर सकती हो। चतुर महाराज अग्निध्र चिकनी चुपड़ी बातों से स्त्री के मन को जीतने की कला जानते थे। उन्होंने अपने कामुक शब्दों से उस अप्सरा को जीत लिया। वास्तव में अग्निध्र भगवान के भक्त थे और व्यक्तिगत रूप से उन्हें भौतिक भोग के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, परंतु कला में निपुण व्यक्ति को विदग्ध कहा जाता। पूर्व चित्ती भी व्यवहार कुछ वर्ष बिताए। अपनी पत्नी के गर्भ में अग्निधर ने एक के बाद एक 9 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम थे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाला। अपनी माता का दूध पीकर ये सब बच्चे अत्यंत शक्तिशाली बन गए और बड़े होने पर प्रत्येक को शासन करने के लिए जम्मू द्वीप का एक हिस्सा दिया गया। जम्मू द्वीप का एक एक हिस्सा, उसको वर्ष बोलते थे। जम्मू द्वीप के एक एक हिस्से को वर्ष। ये 9 राज्य 9 वर्ष कहलाए जाने लगे और प्रभु जी पॉज हो रहे हैं। इन्हें प्रभु जी इन आवाज पुत्रों कट रही के है बड़ा बहुत। ब्रह्मा जी ने भेजी थी। प्रभु जी आवाज हरे कट हो कृष्ण रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आवाज आ रही है कट? हरे बोल। कट के आ रही है। डिस्टर्बेंस हो रहा है। बाकी टूट लोग के क्या आ रही है कहेंगे? प्रभु जी, कट हो गया। अब आ रही है कि अब ठीक है? ठीक है। अभी ठीक है? सभी ठीक है प्रभु। स्मिता माता जी, स्मिता माता जी अब ठीक है? हाँ प्रभु जी ठीक है। ठीक है। तो ये अग्निध्र के कथा सुनाई गई और उनकी शादी जो है पूर्व चित्ती से हो गई। उनके बच्चे हुए 7 और उन 7 बच्चों को जम्मू द्वीप के साथ भाग दिए गए। छोटे छोटे जो, मतलब हमारे लिए बोलने के लिए मैं छोटा बोल रहा हूँ, लेकिन वो आपस में बहुत बड़े थे। हमारे इस धरती को पहले क्या बोला जाता था? पूरी धरती को कौन बताएगा आपने आप में से? जम्बूद्वीप। जम्मू द्वीपे भारतवर्ष। रामायण में क्या बोलते हैं वो? जम्मू द्वीपे भरत खंडे, भरत खंडे, भारत खंडे भरत खंडे, जम्बूद्वीप पे। एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम। नाम इस की। तरह से तो पहले इसको इलावत व्रत के वर्ष के नाम से जाना जाता था। इलावत वर्ष, इलाव्रत वर्ष, इलावती या इलाव्रत वर्ष भारत को। ठीक है, तो आप देख सकते इलाव्रत हैं प्रभु जी, इलाव्रत। यस, इलाव्रत। इलाव्रत। तो स्क्रीन पे जो शेयर किया गया था उसको आप एक बार फिर से देखिएगा। बाकी लोग अपना माइक बंद कर दीजिए, कुछ लोगों का अभी भी ऑन है। तो देखिए 7 जो वर्ष बने थे, अभी भारत भूमि को, जो भारत भूमि है हमारी, उसको इलाव्रत वर्ष के नाम से जाना जाता था। इलाव्रत किसका नाम था? यस बताओ जल्दी से, अभी भी पढ़ा है हमने। अग्निध्र राजा के पुत्र का। राजा अग्निध्र के पुत्र का नाम था। 7 पुत्र थे, उसमें से एक का नाम नाभि, दूसरे का किमपुरुष, तीसरे का हरिवर्ष, चौथे का इलाव्रत। पुत्र है प्रभु जी। प्रभु हाँ? जी 9 पुत्र है, 9 पुत्र है। 9 पुत्र थे प्रभु। क्या बात है, हरि 9 बोल, वेरी नाइस। मेरे से गलती हो गई, मैं एकदम से 7 बोल दिया, 9 पुत्र। मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पर इस बार मेरे से गलती हुई है। ठीक है, तो उन वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी। कनेक्शन आवाज नहीं आ रही। किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत। ब्रेक हो रही है आवाज। प्रभु जी आप पॉज हो रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं ठीक
अग्निध्र राजा के 9 पुत्र हुए पूर्व चित्ती से, और पूर्व चित्ती से राजा बहुत आसक्त थे। और इस प्रकार ये जो 9 नाम पढ़ रहे हैं हम, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाला, अपनी माता का दूध पीकर ये सब बच्चे अत्यंत शक्तिशाली बन गए, और बड़े होने पर प्रत्येक को शासन करने के लिए जम्बूद्वीप का एक हिस्सा दिया गया। तो जम्बूद्वीप का एक एक भाग दिया गया। इसमें से आप देख सकते हैं एक का नाम है इलाव्रत। इलाव्रत के नाम पर ही हमारे इस भूखंड का नाम पड़ा इलाव्रत वर्ष। कृपया करके वो दर्शन करा दीजिए, फोटो पिक्चर। हाँ, देख सकते हैं बीचों बीच जो है ये स्वर्णमयी सुमेरु है, गोल्डन सुमेरु, गोल्डन माउंटेन। अब जो देख सकते हैं 9 पुत्रों को जो इस भूखंड का भाग दिया गया, उसको क्या बोला जा रहा है? बोलो क्या बोला जा रहा है? वर्ष। क्या बोल रहे हैं? वर्ष। हाँ, तो एक देखिए, एक है आपका ये भद्राश्व वर्ष। इसी तरह से कौन कौन सा है वर्ष में से? कौन कौन सा है? हिरण्यमय वर्ष और उत्तर कुरु वर्ष और रम्यक वर्ष, केतुमाला वर्ष, ये सब जो नाम दिए गए थे। किमपुरुष वर्ष, किमपुरुष वर्ष और इलावर्त वर्ष देखिए कहां पर है। इलावर्त वर्ष के लिए एक एरो किया गया है। इलावर्त वर्ष जो है पूरा ये भौतिक भूमंडल और कह सकते हैं लेफ्ट साइड में है प्रभु जी। हाँ, लेफ्ट में जो नीचे देख पा रहे हैं, तो ये जो है इलावर्त वर्ष है। इसका भी सुंदर डिस्क्रिप्शन है भागवत में, अच्छे से इसको बताया गया है। तो ये सारे जम्मू द्वीप का भाग है, पूरा जम्मू द्वीप है। बीच में स्वर्णिम सुमेरु है, और यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है मेरू इज सराउंडेड बाय 4 माउंटेन्स। छोटे छोटे 4 पर्वत भी है सुमेरु के, देखिए 4 कोने में दिख रहे हैं। 3 के ऊपर तो एरो चलाया गया है, ठीक है। ऑन साइड्स माउंटेन बेल्ट, ऑन साइड 4 साइड्स, मंदरा, मेरु मंदरा, सुपार्श्व एंड कुमुदा, ये इनके अलग अलग नाम हैं। फिर कहा जा रहा है उधर की तरफ 8 स्मॉलर सराउंडिंग माउंटेन्स। ईस्ट में है जठरा एंड देवाकूट, वेस्ट में है पवन एंड पारियात्रा, एंड साउथ में कैलाश एंड करवीर, एंड नॉर्थ में त्रिशृंग और मकर। इस प्रकार से ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया गया है पर्वत श्रृंखलाओं का, जो नीचे आप एरो करके दिखाया हुआ देख सकते हैं। और ये सारे वर्ष हो गए। पृथ्वी के जो जमीन के भाग टुकड़े किए गए उसको बोला जाता वर्ष। और पूरे इस पृथ्वी में जब प्रियव्रत महाराज का रथ चला था, उससे जो खड्डे हुए थे उससे क्या बने थे? समुद्र। और वो समुद्र के द्वारा जो बची हुई जमीन थी उसको बोला गया सप्त महाद्वीप, ठीक है। लास्ट में ये 9 राज्य 9 वर्ष कहलाए जाने लगे और इनके राजाओं के नाम से जाने जाना लगा। इन पुत्रों के बड़ा होने पर पूर्व चित्ती ब्रह्मा जी की आराधना करते हुए पुनः उनके धाम लौट गए। पूर्व चित्ती वापस चले गए, ठीक है। अग्निधर को पुत्र चाहिए थे, उनको पुत्र हो गए, और पूर्व चित्ती जो है वापस अपने धाम लौट गई। उसके जाने के बाद अग्निधर निरंतर उसके विषय में चिंतन करता रहता, क्योंकि उसकी काम वासना अभी तक शांत नहीं हुई थी और कभी भी शांत नहीं होगी। काम वासना कभी शांत नहीं होती है। इसलिए मृत्यु के पश्चात वह उसी पितृलोक में गया जहां पूर्व चित्ती रहती थी। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात इन 9 भाइयों ने मेरू की 9 कन्याओं से विवाह किया। तो आगे जो हम मेरू नाभि और मतलब मेरू ऋषभदेव के पर्वत ना प्रभु जी? जी, मेरू की 9 कन्याएं, मेरू पर्वत की जो 9 कन्याएं थी उनसे विवाह किया। अच्छा, और ये कुरु है वो हस्तिनापुर के जो कुरु है आगे उसका जाके वो नाम पांडवों के जो बुजुर्ग हुए थे, वंशज थे, बड़े वंशज पूर्व में, वो कुरु है। अच्छा, मतलब हाँ। ये अग्निंद्र के पुत्र ही थे मतलब। हाँ, आगे जाके ये परंपरा शुरू होती है, कुरु पुरु अच्छा। फिर सब आएंगे आगे, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है, कृपया करके आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ लीजिएगा। ऐसा ये इसमें डिस्क्रिप्शन क्यों दिया गया है भागवत में, इस प्रकार से इतना डिटेलिंग क्यों बताया गया है। साधारण व्यक्ति वैसे
भागवत पढ़ने से काम से मुक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पढ़ने से हमारे अंदर काम जागृत हो जाएगा? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है। अभी हम कथा रूप समझ रहे थे तो अन्य अनुवाद 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 पढ़ रहे थे। ठीक है, हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर जो है हम ये अगला अध्याय शुरू करेंगे कल। महाराज नाभि, हरे कृष्णा, अध्याय 24, इसका नंबर दे दीजिए, 24 लिख लीजिए, अध्याय 24। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। महाराज नाभि और उनके पुत्र भगवान ऋषभदेव, 5वां स्कंद। नाभि कौन थे? नाभि किसके पुत्र हैं? इंद्र के बड़े पुत्र हैं। अग्निध्र के अग्निध्र के, अग्निध्र के पुत्र। अग्निध्र के पुत्र हैं। तो देखिए बहुत सुंदर कथा आगे आने वाली है और ऋषभ देव जी की कथा सुनकर के तो आप एकदम आनंदित हो जाओगे, पूरा आनंदित हो जाओगे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भारतवर्ष के सम्राट महाराज नाभि ने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ यज्ञ संपन्न करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। तो ये कौन है? नाभि। नाभि को जो राज्य मिला था, उनका जो वर्ष था, उसमें जो उनकी पत्नी थी मेरु, मेरु से जो शादी हुई, मेरु की 9 कन्याओं से, ठीक है, पत्नी का नाम मेरु देवी है। तो अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ यज्ञ संपन्न करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की। यद्यपि यह आवश्यक नहीं कि मात्र यज्ञ करने से कोई व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर सकता है, परंतु महाराज नाभि इतने भक्ति भाव से भगवान की स्तुति कर रहे थे, भक्त वत्सल भगवान अपने मोहक चतुर्भुज रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। बहुत सुंदर। किसने किया था यज्ञ? महाराज नाभि ने इतना अच्छे से यज्ञ किया, यज्ञ को संपन्न किया और भगवान से प्रार्थना की, उनकी पूजा की, तो स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जब महाराज नाभि और उनके पुरोहितों ने अपने समक्ष दैदीप्यमान भगवान को देखा तो उन्हें उसी प्रकार लगा जिस प्रकार किसी निर्धन को अकस्मात कहीं से महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। नम्रता के भाव से अपने सिर झुकाते हुए महाराज और पुरोहितों ने भगवान को प्रणाम किया। हे केशव, हे गोविंद, हे चतुर्भुज विष्णु, आपको प्रणाम हो, प्रणाम हो, विनम्रता पूर्वक। जैसे भिखारी को क्या मिल जाता है, बोलो? उदाहरण दिया गया, जैसे भिखारी को ऐश्वर्य मिल जाता है, अचानक से बहुत सारा पैसा मिल जाए, वैसे हम सब लोग भी भिखारी है। किसके भिखारी है? खुशी के भिखारी है। ढूंढते रहते, थोड़ी खुशी खाने में मिलेगी, थोड़ी देखने में मिल जाएगी, थोड़ी सुनने में मिल जाएगी, थोड़ा नाम कमाने में मिल जाएगी। हम सब लोग भिखारी है, भीख मांग रहे हैं, भीख मांगते फिरते हैं, थोड़ी खुशी मिल जाए, थोड़ी खुशी मिल जाए, कोई तो दे दो, पत्नी तू दे दे, बच्चों तुम दे दो, घर तू दे दे, गाड़ी तू दे दे, खुशी दे दे, खुशी दे दे, खुशी दे दे। भीख मांगते रहते हैं। और इस भीख मांगने वाले व्यक्ति के पास, हमारे पास जो खुशी की भीख मांगता रहता है, उसके सामने एक खुशी का सागर आके खड़ा हो जाए, कितनी खुशी चाहिए। ले, हाँ, ये क्या हो गया? मैं इतना खुश हो सकता हूँ क्या? हाँ, स्वयं भगवान आ गए मेरे सामने। ऐसी स्थिति है हमारी, सोचो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं कह रहा था प्रभु जी, सारे राजा महाराजाओं ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने से सबको पुत्र और भगवान के दर्शन हुए। अभी भी भौतिक संसार में ऐसा कोई भी कुछ नहीं करता है। पहले क्या वैदिक परंपरा पालन करते थे लोग, अभी क्या IVF कराते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। अभी बोले ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समस्त शुभ सामग्रियों से भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद पुरोहित मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और कहा, हे भगवान, हम आपके नित्य सेवक हैं, यद्यपि आप स्वयं में पूर्ण हैं, कृपया हमारे इस तुच्छ सेवा को स्वीकार करें। बहुत बड़ा यज्ञ किया था, भगवान विष्णु की प्रसन्नता, उनको प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न प्रकट हो गए। हे भगवान, प्रत्येक दृष्टि से आप आत्मराम हैं। आत्मराम मतलब खुद में आनंद प्राप्त करने वाले। 2 शब्द कान खोल के याद कर लो, आत्मराम एंड आप्त काम। बोलो अर्थ कौन बताएगा? आत्मराम एंड आप्त काम, अर्थ बताइए। आत्मराम एंड आप्त काम। प्रभु जी, भगवान आत्मराम है और हम आप्त काम है। हम आप्त काम नहीं है, हम
हम इंद्रिय राम हैं हम इंद्रिय और इंद्रिय राम, हाँ, और क्या भगवान है हम, आत्मा, और माया काम है। हाँ, भगवान आत्मा राम है। भगवान ही आत्म राम है, भगवान ही आत्म काम है। आत्म राम का मतलब बोलो, आत्म काम मतलब कि जिसे बाहरी खोजने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सुंदर हमारे शुभम जी, वाह, जिनको शरीर में इतनी सारी तकलीफ होते हुए इतना अच्छे से समझते हैं, जिनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, फिर भी भगवत भक्ति में 16 माला प्रतिदिन करते हैं और भागवत को भी अच्छे से श्रवण करते हैं, समझते हैं। तो आप्त काम का मतलब होता है पहले आत्म राम। आत्म राम मतलब, राम का मतलब सुन लो, रामनवमी आ रही है, इतनी बार बताया, समझते नहीं हो। राम का मतलब है आनंद, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, आनंद के स्रोत, सबको आनंद देने वाले राम। एक बार बोलो, प्रेम से बोलो, जिसमें तुरंत आनंद मिल जाएगा। राम 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 राम। तो राम, ये राम जो है आनंद देने वाले हैं, खुशी देने वाले। तो ये खुशी, ये खुश बाहर से नहीं रहते, किसमें खुश रहते हैं? खुद में खुश रहते हैं। खुद में खुश रहने वाले को आत्मराम कहा जाता है। और भगवान को क्या कहा जाता है? आप्त काम। आप्त, आप्त काम मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड, खुद में ही संतुष्ट रहते हैं, खुद में खुश रहने वाले और खुद में ही संतुष्ट रहने वाले, आत्मराम और आप्त काम। और हम लोग खुशी के लिए क्या करते हैं? हम इंद्रिय रामा हैं। खुशी कहाँ ढूंढने के लिए जाते हैं? इंद्रिय विषयों में, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे, और क्या हम इंद्रिय रामा हैं। चलो प्रभु जी, ये सब तो नहीं चाहिए हमारे को, लेकिन थोड़ा मान सम्मान मिल जाए कि स्टेज पे बुला दे और थोड़ा कुछ मान सम्मान कर ले तो वो भी अच्छा लगेगा। इंद्रिय रामा। फिर क्या आता है? आप्त काम। आप्त काम मतलब खुद में सेटिस्फाइड है। इसका अपोजिट क्या होगा? विषयी काम। हमेशा किसके पीछे भागता रहता है? विषयों के पीछे, विषयों में लिप्त रहता है, इंद्रिय विषयों में। तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर दो शब्द हम समझ सकते हैं। भगवान श्री राम जी आत्म राम है और आत्म काम है। आप्त काम, आप्त, ठीक है। तो इन पुरोहितों ने भगवान की, विष्णु जी की आराधना की और कहा, हे भगवान, हम आपके नित्य सेवक हैं, यद्यपि आप स्वयं में पूर्ण हैं, कृपया हमारी चतुष सेवा को स्वीकार करें। भगवान को हमारी सेवा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। जी प्रभु जी। चाहिए प्रभु। चाहिए प्रभु जी। हे भगवान, हे भगवान। नहीं चाहिए। आत्मराम आत्म जब आत्म राम है, जब आत्म काम है, आप तो काम है, तो सेवा क्यों चाहिए हमारी? नहीं चाहिए प्रभु हम जी, लड्डू खाएंगे तभी पर उनको हमारी खुशी खुशी के मिलेगी। लिए हम खाते। सॉरी, हम जब लड्डू खिलाएंगे तभी उनको मजा आएगा। उनके पास लड्डू नहीं है, उनके पास 11 रुपए का तो वो नारियल नहीं है क्या? नहीं, 11 रुपए का नारियल फोड़ेंगे, बम 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 बम, ओम प्रभु नमः जी, शिवाय। उनको तो किसी चीज की जरूरत किसी नहीं। चीज की आवश्यकता नहीं है। वो क्यों अपने आप बोलते हो में फिर रमण भोग कर लगा रहे के हैं। खाओ? क्यों बोलते हो कि भगवान के लिए डोनेशन दो? क्यों बोलते हो कि भगवान की सेवा करो? क्योंकि उसमें हमारा भला है, ये याद रखिए। भगवान तो क्या है? सेल्फ सेटिस्फाइड, कुछ नहीं चाहिए। हजारों लक्ष्मियां लाइन में लगी हुई है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। हजारों लक्ष्मियां लाइन में लेकर के, मेरा नंबर कब आएगा, मैं सेवा करना चाहती हूँ। हमारा पैसा चाहिए क्या भगवान को? समझो इस बात को। तो भगवान तो आत्मा आप्त काम प्रभु है। जी सब कुछ, प्रभु जी सब कुछ भगवान ने हमें देते हैं, तो हम हमारे से उनको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेम या भाव चाहिए। तो हेलो, भगवान अगर प्रेम पूर्वक आप कुछ भी अर्पण करेंगे, वो प्रसन्न होते हैं, और इसमें हमारी प्रसन्नता निहित है। हमारी प्रसन्नता भी इसी में है कि भगवान को प्रसन्न भगवान करें। को वही कहने कि भगवान से तो हम सब कुछ लेते हैं, तो भगवान से, भगवान को हमसे कुछ नहीं कुछ भी चाहिए। नहीं चाहिए, पर फिर भी अगर प्रेम पूर्वक आप कुछ अर्पण करेंगे, उदाहरण दिया गया, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। एक पिताजी है, दिन भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और शाम को जब घर पे आए तो बेटे के लिए बढ़िया आइसक्रीम, बिस्किट, ये सब लेके आए।
और बेटा खुश हो गया। बेटे ने क्या किया, वो बिस्किट निकाली, बढ़िया से क्रीम वाली स्पेशल बिस्किट थी, वो निकाली और उसको निकाल करके पहले किसके मुंह में डाली, अपने पिता के मुंह में डाली बिस्किट को। क्या पिता खरीद नहीं सकते क्या, या वो बिस्किट कौन लेके आया था, पिता ही तो लेके आए थे। फिर भी वो पिता जब उस बेटे के हाथ से स्वीकार करते तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सा उदाहरण है, कौन बताएगा? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। कौन सा उदाहरण है? पेड़ का प्रभु जी, हाँ, जड़ में पेड़ पानी का डालेंगे। और पेट का। जड़ और पानी डालने का भी बहुत ठीक है। जड़ में पानी डालेंगे सर्वत्र पहुंच जाएगा। और और पेट पेट का पेट में खाना पहुंचाने से पूरे शरीर का पेट में पोषण। खाना डालेंगे तो पूरे शरीर में चला जाएगा। हम भगवान पेट है और हम सब लोग हाथ है, पैर है, इंद्रिया है अलग अलग। और उदाहरण याद करो, मैं बताया हुआ है, ठीक है, फिर से याद दिलाता हूं। प्रति मुखश्री मुखश्री, जब कोई व्यक्ति आईने के अंदर अपना चेहरा दिखता है, मेन आदमी बाहर खड़ा है, आईने में क्या दिखता है उसका प्रतिबिंब। जब इस मेन को सजाएगा तो अंदर वाला सजेगा कि नहीं सजेगा, बोलो? हाँ, आपो सजेगा। मेन को जब सजाएगा तो अंदर वाला सजेगा कि नहीं सजेगा, प्रतिबिंब सजेगा कि नहीं सजेगा। तो भगवान तो क्या है, मूल है, और हम सब लोग क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिमुखश्री है मुखश्री। जब मूल को आप डेकोरेट करोगे, मूल भगवान श्री कृष्ण को खुश करने की कोशिश करेंगे, हम तो उनके प्रतिबिंब है, ऐसे ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने कहा कि हमारी तुच्छ सेवा को भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ब्राह्मण भी कहते हैं कि आपने हमारी फिर भी ये तुच्छ सेवा स्वीकार की। हे भगवान, प्रत्येक दृष्टि से आप आत्माराम, और जब आपके भक्त अवरुद्ध कंठ से आपकी स्तुति करते हैं और आपको तुलसी पत्र जल नवग्रास अर्पित करते हैं, इससे आप अत्यंत संतुष्ट हो जाते हैं। हम इतने विस्तारित यज्ञों तथा साज सामग्री के साथ आपकी पूजा कर रहे थे, परंतु अब हम समझ रहे हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े अनुष्ठानों अथवा आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। कोई प्रेम से तुलसी अर्पण करेगा, पत्र उस पर अर्पण करेगा। कौन सा श्लोक है गीता का? 90वें अध्याय का 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मनः। वह भक्ति पूर्वक आप कुछ भी अर्पण करते हैं तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। हम इतने विस्तारित यज्ञों तथा साज सामग्री के साथ आपकी पूजा कर रहे थे, परंतु अब हम समझ रहे हैं कि आपको प्रसन्न करने के लिए इतने बड़े अनुष्ठानों अथवा आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपको इन सब यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं है। ये सब तो केवल हमारे भौतिक लाभार्थ है। आपको यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको इतने बड़े हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ हवन में बड़ी बड़ी आहुतियों की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी हम आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी पूजा करने के लिए हवन आदि का ये कार्यक्रम करते हैं अपने भले के लिए। ठीक है, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं और अच्छे से कल समझने के लिए। आज क्या ये जो आवश्यकता नहीं है, पर ये भौतिक लाभार्थ अपन खुद ही कर रहे हैं। भगवान तो सब कुछ जानता है। हाँ, भगवान सब जानते हैं। हाँ, ये भौतिक लाभार्थ कर रहे हैं। जो हम भी सब लोग भौतिक लाभ के लिए, ये जो महाराज नाभि थे ना, इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया था, किसके लिए? भौतिक लाभ के लिए। भौतिक लाभ और भगवान को प्रकट कर लिया। आगे ये कहेंगे कि हमारे से गलती हो गई, आप आए और हम भौतिक चीज मांग रहे हैं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं किसी चीज की। भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं है। यस, और प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी का आपने बोला ना भौतिक चीजों के लिए तो भगवान शिव के ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा नोट किया आपने, वेरी नाइस। जनरली लोग जो है भौतिक चीजों के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा करते हैं, पर यहाँ पर कौन इन्वॉल्व किया? इसने ब्राह्मणों को इन्वॉल्व कर दिया। और ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानते हैं। और वो किसको जानते हैं? ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण ओनली एंड ओनली विष्णु भगवान को। तो ब्राह्मणों के साथ बैठ करके उन्होंने किसकी पूजा कर ली? विष्णु भगवान की पूजा कर ली। बोले वो सबको देते तो हमें क्यों नहीं देंगे? सब कुछ देते सबको, ब्रह्मा जी और शिव जी को भी वही देते तो हमें क्यों नहीं देंगे? ऐसा सोच के उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया, पूजा की, यज्ञ आदि किया। ठीक है,
तो मतलब ये हो गया कि अगर हम भौतिक लाभ के लिए भी करते हैं तो मतलब कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और हमें सैंक्शन करते हैं। यस, कहने का प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त को अगर कुछ चाहिए, भौतिक लाभ भी चाहिए, तो किसके पास जाना है? भगवान विष्णु कृष्ण भगवान के पास ही ही जाना है। कृष्ण कृष्ण के पास। कृष्ण के हाँ, पास, हाँ। नहीं, मुझे तो अभी थोड़ा ना ऐसा लगता है कि गणेश जी है ना, वो रिद्धि सिद्धि के दाता है ना, तो है ना कि वो है ना, मेरे थोड़ा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है ना, तो है ना कि मैं गणेश जी की आजकल पूजा शुरू कर देती हूँ। आवश्यकता नहीं है, भगवान कृष्ण से ही मांग लो। ऐसा कहते हैं, बाप से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? ठीक। बाप Thank से you, नहीं प्रभु जी। मांगोगे तो किससे मांगोगे? तो बाप से मांगने में कोई बुराई नहीं है। तो पहले भक्त कौन से हो गए? सबसे पहले भक्त हैं जो मंदिर जाते हैं किस इच्छा से? मेरे को कुछ चाहिए। दूसरे भक्त कौन हो गए? तो मंदिर जाते हैं लेकिन अपने नहीं, अपने अलावा रिश्तेदारों वगैरह के लिए कुछ चाहिए। तीसरे कौन से हो गए? अपने नहीं, रिश्तेदारों नहीं, देश समाज के लिए कुछ चाहते हैं, उसके लिए मंदिर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। और चौथे कौन हो गए? जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मात्र भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? और फिर उसके बाद हरे प्रैक्टिकल। यस मंत्री जी बोलिए। कृष्ण प्रभु जी, पूर्ण नाम का नरक क्या है? अलग अलग प्रकार के, अभी 5वें स्कंद में आएगा 28वें अध्याय में, कि अलग अलग जो नरक होते हैं, कुंभिपाका, अय्यप्पाना, तप्त सुरमी, रौरवा, महारौरवा, ये अलग अलग प्रकार के नरकों के नाम है। तो इसलिए यहाँ पर जो नरक का बोला जा रहा है, पुंग नाम नरक, तो उस नरक से भी हमारी मुक्ति होगी अगर माता पिता की सेवा करते हैं, उनको भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं। यस, और कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी, बोलिए प्लीज। जैसे इसमें माया प्रकट हुई अलग अलग रूप में, पहले भी कथाओं में देखा किस तरह से डिस्ट्रैक्शन हुआ। भगवान की जब भक्ति करते हैं तो उस युग में भी ऐसा होता था, और आज भी जब एकादशी जब करते हैं तो होता है। तो इस चीज को कैसे ओवरकम करना चाहिए भक्तों को? ओवरकम कैसे करोगे? हाँ मंत्री जी, जी प्रभु जी, मतलब कैसे इससे ओवरकम कैसे? डील करें? जी, किससे किससे डील करें? जैसे घर की चीजें रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जब कर रहे हैं तो भी वही वही ध्यान जाता है, अच्छा वो करना है वो करना है, ये चीजें होती है प्रैक्टिकली। तो इसको कैसे ओवरकम करो? उसी टाइम होता है, वैसा नहीं होगा उसको तो कभी। डील करने के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना है, बस एक ही डील करने का तरीका है। प्रभुपाद जी ने वो वीडियो भेजा था, देखा नहीं था क्या आपने? जब करते समय माया आ रही है, बीच में विचार आ रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले और जब करो, करते रहो करते रहो करते रहो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, हमारा माया हार जाएगी, माया डिफीट हो जाएगी। यू विल कॉन्कर ओवर माया। मैंने बहुत विचार आ रहे, क्या करें? जब करो भाई, ठीक है। सुबह के टाइम पे नहीं होता है, 3:30 बजे। यस विवेक जी, फिर हाँ, रेखा बिस्म जी। प्रभु जी, ये काम वासना को इतना उजागर करके बताया जा रहा है भागवतम में, और दूसरी तरफ हमारे को भागवत गीता में बताया गया है कि हमको काम उपासना से ऊपर उठना है। तो ये क्या कारण है कि भागवतम हमें इनिशियली सारी समझाई जा रही है कि काम वासना ऐसे उजागर की गई थी, फिर बाद में शरणम गच्छामि होना है? इसका थोड़ा प्रभु जी क्लियर करिए प्लीज। इसलिए मैंने कहा था तात्पर्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसको मैं कल अवश्य टॉपिक के रूप में लूंगा, अवश्य बात करेंगे इसके ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। और कोई? रेखा विश्वनाथ जी बोलिए। फिर प्रैक्टिकल पॉइंट तो कुछ है नहीं आज ज्यादा, इतना सा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि प्रभु जी, माया मैं ये किसी भी कह रूप रही में आ थी सकती है और माया से अपने आप को बचाना है। यस माता जी। जी, मैं कह रही थी कि माला जप करने में कोई विचार मन में तभी नहीं आते हैं जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तब ध्यान हमारा एकाग्रचित होता है, उसमें हम जितना कर सकते हैं कर लेते हैं, तो वो अच्छी तरह से होता है। मैं हमेशा इसी टाइम पे उठ यस, करके देखिए सबसे प्रैक्टिकल पहले अनुभव है कि अगर हम नाम जप करते हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो मन कम भटकता है, अच्छे से जप हो जाता है। कोशिश कीजिए आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करें, ठीक है। जाप कौन करवाएंगे आज?